हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। राइट, ये लेक्चर नंबर आपका 10th होगा। ठीक है, क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। इससे जो पहले के लेक्चर थे यानी लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक हमने एक्सरसाइज 1 और उसके सारे बेसिक मटेरियल सब हमने देख लिया है। एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर 10 से जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 8.2 के लिए। इसके लिए पहले बेसिक समझेंगे। उसमें से पहला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल। वो एंगल कितने होते हैं, टोटल 5 जगह हम लोग लेते हैं। वो 5 जगह कौन है उसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा। सब कुछ आपको पता चलेगा इस वाले लेक्चर पे या फिर इसके बाद वाले लेक्चर पे। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कि इसके जगह पे वैल्यू क्या आती है, फिर उसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आज हम लोग का यही टारगेट है, तो हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या होती है, चैटें होती है जिसमें क्या होती है कि आप लोगों को जो भी सवालें होंगे उसका जवाब मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का और व्हाट्सएप चैनल भी है। एक चैनल पे क्या होता है कि वहां पे जो है सो आपको बहुत सारे क्या होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे एसएमएस घुस जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चे लोग को अगर मान के चलो ढूंढना हुआ तो बहुत कठिन हो जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या स्पेसिफिकली उसमें सारे लेक्चर वगैरह के सारे लिंक उसमें प्रोवाइड रहेंगे। एक बताओ, ये सारे लिंक कहाँ मिलेंगे दोनों चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल। अगर आप में एक्टिव नहीं है तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक दे दूंगा। और ये सब कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो मेक श्योर आप वहां पे जरूर एक बार विजिट करें। नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो सब आपको मिलेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का हमारा 8.3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं और उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या क्या होता है कोई कोई स्पेसिफिक जगह पे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो, समझो बातों के। जैसे कि अभी हमने साइन कॉस टैन कॉट ये सब पढ़ा, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, साइन थीटा पढ़ा, साइन ए पढ़ा, साइन बी पढ़ा, ठीक है, साइन सी पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा, बहुत सारे, जैसे साइन अल्फा पढ़ा, ठीक है, अल्फा, साइन साई पढ़ा, ठीक है। ये सब क्या डिनोट कर रहे थे, अल्फा थीटा, ये सब क्या डिनोट कर रहे थे, ये सब एंगल डिनोट कर रहे थे। किसका एंगल, जैसे कि मान लो ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना, तो यहाँ जो एंगल मेन एंगल होगा जो प्ले पे आता है, उसी एंगल को ये लोग डिनोट कर रहे थे। और ये सब क्यों हमने ऐसा लिखा, थीटा ए बी अल्फा साई, ये सब क्यों लिखा। इसका कारण था क्योंकि हमें यहाँ कंफर्म ही नहीं था कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब कंफर्म नहीं होता तो वहां को हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग को पता ही नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं, सॉरी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल। और जब फिक्स पता ही नहीं है कि यहाँ कौन है क्या नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे थीटा ए ऐसा डिनोट करते हैं। पर जब हमें पता है यहाँ 30 डिग्री होगा, यहाँ 40 डिग्री होगा, यहाँ 50 डिग्री होगा, तब उसके लिए एक स्पेसिफिक एक वैल्यू मिल जाती है। जैसे साइन थीटा का वैल्यू तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, 3/4, 5/4, 9/6, कुछ भी हो सकता है। 9/6 तो होगा नहीं क्योंकि हाइपोटेन इसे बड़ा नहीं होता, ठीक है। जब भी रखना होगा तो छोटा वाला रखना होगा, यानी कि 1/4 ऐसा कुछ होगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ कोई थीटा के जगह स्पेसिफिक नंबर डाल दिया, जैसे कि साइन 30 डिग्री डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये शो कर देता है कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर होगा, ये रेशियो होगा, तो इसका वैल्यू जो भी होगा वो यही होगा। ठीक है, जैसे कि होता है 1/2, ठीक है, क्या होता है 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू, राइट। तो वो फिक्स होता है। और जैसे ही यहाँ हमने 30 डिग्री डाल दिया तो ये फिक्स हो जाता है। तो ये सब कैसे हुआ, इस के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो स्पेसिफिक डिग्री कितने होते हैं, वो टोटल होते हैं 5 टाइप के। टोटल 5 ही टाइप का हमारे स्पेसिफिक डिग्री होते हैं, स्पेसिफिक एंगल होता है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जब ये थीटा जो है यहाँ पे जो एंगल होता है, ठीक है, वो 0 डिग्री हो जाए। एक पहला एंगल कितना होता है, 0 डिग्री पे। दूसरा यही एंगल जो है, ठीक है, वो 30 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री हो जाए, 30 डिग्री। तो एक 30 डिग्री पे हम लोग मेजरमेंट करेंगे। एक होता है कि अगर ये थीटा तुम्हारा 45 डिग्री हो जाए, तब कितना साइन कॉस टैन कॉट का वैल्यू होगा। एक 45 डिग्री पे मेजरमेंट करेंगे। एक किस पे मेजरमेंट करेंगे, 60 डिग्री पे मेजरमेंट करेंगे। जब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तब साइन कॉस टैन कॉट का वैल्यू क्या आएगी।
तब साइन कॉस टेन कॉट का वैल्यू क्या आएगा, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। एक होता है 90 डिग्री पे। टोटल 5 होते हैं और इन्हीं 5 को हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं 5 के बारे में पढ़ना है, यानी कि साइन जीरो, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा। साइन थीटा क्या डिनोट कर रहे हैं, थीटा डिनोट कर रहा है कोई भी एंगल, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने आज साइन 30 बोल दिया तो ये एक स्पेसिफिक नंबर हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन जैसे ही इसको डाला तो ये वेरिएबल है, तो ये डिफरेंस है। आज हम लोग इसी के बारे में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो आज के बारे में प्रूफ पढ़ना है, ठीक है, इनको प्रूफ कर करके दिखाऊंगा कि कैसे साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो कैसे आखिर उसका जो वैल्यू है वो 1/√2 होता है। वो कैसे 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू कैसे √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू कैसे 1 होता है, ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक 60 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। कितना, 45 डिग्री पे होगा। तो चलो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड पे आते हैं। देखो टोटल मैंने कितने जगह बताया कितने डिग्री पे होगी। तो पहला हम लोग मेजर करेंगे 0 डिग्री पे, फिर एक मेजर करेंगे 30 डिग्री पे, एक मेजर करेंगे 45 डिग्री पे, एक मेजर करेंगे 60 डिग्री पे और एक मेजर करेंगे 90 डिग्री पे। देखो इसका अपोजिट 90 का ये होता है, 0 का 90, 30 का 60 और 45 का कोई नहीं होता क्योंकि वो बीच वाला है, बीच वाले का कोई साथ नहीं देता, ठीक है। 0 डिग्री का 90, 30 डिग्री का 60। अब देखो इनमें से जब ऐड करोगे ना तो 90 आ रहा होगा बार बार। जैसे 0 और 90 को ऐड करो 90 आएगा, 30 और 60 को ऐड करो 90 आएगा और 45 को 2 बार ऐड कर दो तो वो भी 90 आएगा। यानी कि इनका वैल्यू अपोजिट जो होंगे वो उन दोनों को सम करने पे 90 होना चाहिए, बस यही समझो, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो टोटल कितने हमारे लिए बनेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग कवर करेंगे 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे कौन सा साइन कॉस टेन कॉट का क्या वैल्यू होगा वो सब निकालेंगे। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, टॉपिक डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब देखो जैसे ही हमने 45 डिग्री लिखा तो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो जो जो अलग अलग वैल्यू आ रहे थे साइन थीटा कॉस अल्फा का, वो सब जैसे ही हमने बोला तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन 45 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेशल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसको प्रूव करना है। तो पहले समझो कि क्या क्या हमको निकालना पड़ेगा। पहले हमको निकालना पड़ेगा साइन 45, कॉस 45। 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यही ना। फिर हो जाएगा साइन कॉस टेन 45, कॉट 45, सेक 45, कोसेक 45। ये हमें टोटल 6 वैल्यू फाइंड करने हैं। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले एक बात बताओ कि राइट ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रायंगल पे घूमती है भैया, तो घूमती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताओ यहाँ पे एक बात समझना, ये बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री। कह रहा है कि इसमें जो एंगल होगा, मेन एंगल होगा, वो कितना डिग्री का होगा, वो डिग्री होना चाहिए 45। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा तुमको यहाँ पे लिखना है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनना चाहिए। अब जरा सोचो, अगर मैं इसको ए बी सी कर देता हूं तो अब यहाँ गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। गिवन, गिवन क्या दिया हुआ भाई, कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। शायद यहाँ पे नो छूट गया। हाँ देखो, अभी यहाँ पे हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री फाइंड करने हैं। तो अगर मान के चलो ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा, जरा सोचो। एक बात समझो, ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, जरा इमेजिन करो। तो हम लोग बाय अप्लाइंग यहाँ पे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये 45 है तो 45 प्लस 90 है, या 90 प्लस, अगर मैं इसको कुछ नहीं मानू, इसको एंगल बी ए सी मानू, ठीक है, या फिर एंगल ए ही बोलो, एंगल ए मानू, तो एंगल ए, ठीक है,
तो इन सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अब जब एंगल ए का वैल्यू इस टाइप से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री होगा। कितना होगा 45। ये भी 45 रखने से ये 45 हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात है भाई। इस सम 180 होता है, ये 45 है, ये 90 है, तो बचेगा कितना 45 है ना। सिंपल सा बात है 45 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। तो जरा इमेजिन करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ में ये कौन सा और ट्रायंगल बन रहा है। तो ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जब ये निकल गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है तो उसके दोनों साइड इक्वल होते हैं। कोई दो साइड इक्वल होता है और उसके दो के जो अपोजिट एंगल होगा, जैसे कि इस 45 डिग्री के लिए सामने वाला बीसी है और इस 45 डिग्री के लिए ए बी है, वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि टू एंगल इक्वल होता है और टू साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, किसमें, ये इसमें। तो अगर मैं इस वाले लेंथ को ए बी को, इफ ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट, अगर मैं ए बी को एक्स यूनिट मान लू, यूनिट मतलब किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो बीसी का वैल्यू क्या होगा, बीसी भी एक्स यूनिट होगी। कैसे होगी, क्योंकि देखो यहां अगर मैंने 45 रखा तो ये ऑटोमेटिक 45 बना। अब हमने नोट किया कि ये तो एक एसोसेलस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एसोसेलस ट्रायंगल बनने के साथ साथ में ये साइड भी और ये साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि एसोसेलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एसोसेलस ट्रायंगल का सारा प्रॉपर्टी मैं एक बार मिनट याद दिला दूं। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका दो साइड इक्वल होता है, कोई भी साइड का दो साइड अगर इक्वल होता है, जैसे कि ये और ये इक्वल है, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे इसके अपोजिट कौन है, ये वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। बस यही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। लेकिन अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका साइड भी इक्वल होगा। ये रिवर्स हो जाएगा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का। तो मान के चलो अगर ये 45 है, ये भी 45 है, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है, इसको बोला जाएगा आइसोसेलस, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, या फिर तुम इसको राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम यही है, ये स्पेसिफिक ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इसको यहां से यहां तक की एक्स यूनिट माना है, यहां से लेके यहां तक को अगर मैं एक्स यूनिट माना है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, क्या ये एक्स नहीं होगी, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी जस्ट प्रूफ किया कि ये वाला साइड इक्वल है, तो ये एक्स यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी एक्स यूनिट ही होगा। राइट, कोई दिक्कत, कोई समझने में समस्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एक्स हुआ, ये भी एक्स यूनिट हुआ, ये भी एक्स यूनिट हुई। एक बात बताओ कि जब ये एक्स है ये एक्स है, तो क्या ए बी ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो भैया हाँ, एसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और वो भी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके, तब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, वो पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम। अब जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो एसी का स्क्वायर क्या होता है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्या ये होगी, बिल्कुल होगी। अब बता एसी का स्क्वायर है, तो एसी का वैल्यू क्या होगा, उधर जाएगा रूट में। और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू एक्स यूनिट, अभी जस्ट हमने काउंट किया, तो एक्स यूनिट का स्क्वायर प्लस ये एक्स यूनिट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वैल्यू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये अंडर रूट में चला गया। राइट, तो ये एसी का वैल्यू निकल के आ गया। तो बता इसका एसी का वैल्यू कितना हो गया टोटल, √2x, √2x। एसी का वैल्यू कितना आ गया, √2x। ए बी का वैल्यू कितना हो गया, एक्स यूनिट, और बीसी का वैल्यू कितना हो गया, एक्स यूनिट। तो अब हम लोग इसमें आगे का स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पाए, एक ट्रायंगल बनाए थे, राइट, जिसमें हाइपोटेन्यूज कितना निकला है, √2x,
√2x निकला है। एक मिनट, हाइपोटेन्यूज कितना निकला है रूट, और इसके साथ में क्या निकली है, बीसी का वैल्यू कितना निकला है, बीसी का वैल्यू निकला है x यूनिट। ठीक है, ये हो गया बीसी, ए मान लेते हैं इसको। राइट, और फिर क्या हमें पता चला, ए बी का वैल्यू वो भी है x यूनिट। अब देखो, अब यहां पे सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। पहला निकालना है हमें, ये एंगल कितना था दिया, 45 डिग्री। पहला में क्या निकालना है, साइन 45। तो पहले बताओ साइन क्या होता है, साइन होता है सीमा पागल है, यानी कि P/H। ठीक है, तो बताओ इस 45 के लिए P क्या होगा, इस 45 के लिए P होगा AB। क्या होगा, AB। अब हम निकाल रहे हैं साइन 45। इस साइन के लिए इस एंगल 45 के लिए P क्या होगा, वो होगा AB। इस 45 के लिए ये क्या होगा, इस 45 के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो होगा AC। अतः AB का वैल्यू कितना हो गया, x, और AC का वैल्यू कितना हो गया, √2x। जब ये कटेंगे क्या वैल्यू आएगा, 1/√2। क्या आएगा, 1/√2। यानी कि साइन 45 का वैल्यू कितना आया, तो हम लोग यहाँ नोट करते जाओ, साइन 45 का जो वैल्यू आया, आया 1/√2। प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला, cos 45, cos 45 का डिग्री। देखो cos क्या होता है, सीमा पागल है, कॉलेज से भागल है, cos B/H। कोई दिक्कत, एक बात बता, ये cos B/H आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, cos 45, cos 45। तो cos इस एंगल के लिए 45 क्या होगी, इस एंगल के लिए 45 क्या होगी, इस एंगल जो 45 है इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस होगा BC। क्या होगा, BC। और इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो होगा AC। क्या होगा, AC। राइट, अब देखो BC का वैल्यू क्या होगा, BC का वैल्यू क्या होगा, BC का वैल्यू है x यूनिट। और फिर AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू होगा √2x। x से x कैंसिल होगी, हाँ या ना, हाँ भैया, x से x कैंसिल होगी, तो इसका वैल्यू भी क्या आ गया, √2। यानी cos 45 का डिग्री भी कितना आ गया, cos 45 का वैल्यू भी आ गया 1/√2। अगला आते हैं तीसरा पे, tan पे, tan 45। तो टेंशन क्या होता है, 5 बोरा। tan कितना है, tan P/B, टेंशन 5 बोरा। एक बात बताओ, क्या हमें tan P/B चाहिए, नहीं, हमें चाहिए tan 45। तो लिखो tan 45। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, P। ठीक है, P। इस 45 डिग्री के लिए P क्या होगा, इस 45 डिग्री के लिए P क्या होगा, इस 45 डिग्री के लिए P होगा AB। क्या होगा, AB। और इस 45 डिग्री के लिए बेस कौन होगा, इस 45 डिग्री के लिए बेस होगा BC। क्या होगा, BC। एक बात बताओ, AB का वैल्यू कितना है, x, और BC का वैल्यू कितना है, वो भी x। ये x और x कैंसल हुआ तो कितना आया, 1। यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अरे भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं, और x और इसका इसका वैल्यू पहले हमने फाइंड कर लिए। हमने बस यहाँ 45 डिग्री था, इसको हेल्प से हमने यहाँ 45 डिग्री पता कर लिया। अब ये हमें पता चलेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। और जैसे इसको हमने x माना तो ये भी x हो जाएगा। अब x x होगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा √2x। इसके कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें जब तीन साइड पता चल गया तो इसके हेल्प से साइन निकाल लिया, इसके हेल्प से कॉस निकाल लिया, इसके हेल्प से टेन निकाल लिया, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ 4 देखो, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, उसके बाद क्या आता है, कॉट। कॉट, कॉट 45 चाहिए। तो देखो, अगर तुम्हारे पास अब तक समझते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कॉट जो है सो इनवर्स होता है टेन का। तो अगर मैं उतना ना करके P/B ना करके सीधा अगर 1 को 1 ही से डिवाइड कर दूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/1, यानी कि 1। कोई दिक्कत,
tan का उल्टा cot होता है, ठीक है, tan का उल्टा cot होता है। तो अगर तुम्हें ये सॉर्ट करने का मन नहीं है तो तुम याद करो अच्छा से, समझो बातों को। cot किसका उल्टा होता है? cot होता है tan का उल्टा। टेंशन क्या होता है? 5 बोरा, तो यानी कि बोरा 5। कॉट का वैल्यू बोरा 5, ठीक है। एक बात बताओ, क्या हमें कॉट का वैल्यू चाहिए? तो आंसर होगा नो। हमें किसका चाहिए? कॉट 45 का। तो कॉट 45 लिखो, राइट। अब कॉट 45 का वैल्यू क्या होगा? बी बाई पी। क्या होगा? बी बाई पी। तो इस 45 के लिए बी कौन होगा? इस 45 के लिए बी कौन होगा? इस 45 के लिए बी होगा बी सी। क्या होगा? बी सी। क्या हो गया? बी सी। और परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। क्या हो गया? ए बी, राइट। तो अब जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो बीसी का वैल्यू क्या होगा? बीसी का वैल्यू एक्स यूनिट और इसका एक्स यूनिट। एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो क्या हो? 1। यानी टेन कॉट का अपोजिट क्या हुआ? कॉट 45 का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो देखो कॉट का वैल्यू और टेन का वैल्यू बराबर हो रहा है, ठीक है। ये सब नोट करते जाना, समझते जाना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रही है। अब और कौन बचा? साइन कॉस टेन कॉट हो गया, सेक बचा। क्या बचा? सेक। सेक 45 हमें चाहिए, 45 डिग्री। तो पहले बताओ सेक क्या होता है? तो अगर तुम हल्का सा दिमाग लगाओ तो सेक किसका अपोजिट होता है? वो होता है कॉस का। तो कॉस का वैल्यू 1/√2 आया, तो सेक का वैल्यू क्या होगा? 1/√2, 1 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो ये ऊपर जाएगा तो बचेगा √2। ये शॉर्ट में याद करने का तरीका। कॉस किसका अपोजिट होता है? सेक का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर 1/√2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा? देखो ऐसे, 1/√2 का क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ √2। कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा शॉर्टकट में। लेकिन अगर तुमको चाहिए नहीं हमको लॉन्गे कट में जाना है, तो ऐसे याद करो। सेक किसका अपोजिट होता है? सेक होता है कॉस का अपोजिट। किसका होता है? कॉस का। और कॉस क्या होता है? कॉले से भागल है, बी बाई एच। तो इसका क्या हो जाएगा? एच बाई बी। तो बता इस 45 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? वो हो गया एसी। क्या हो गया? एसी। और इसके लिए बेस क्या हो गया? इस 45 डिग्री के लिए बेस क्या हो गया? बीसी। बीसी। एसी का वैल्यू कितना है? √2/x। और बीसी का वैल्यू कितना है? एक्स यूनिट। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा? √2। बस यही मैं बोल रहा था कि कॉस का जो अपोजिट होता है वो मतलब कि ये होता है सेक, ठीक है। इसका वैल्यू √2 हो गया। तो यानी कि सेक कितना हो गया? सेक 45 का वैल्यू कितना हो गया? √2। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है 45 डिग्री के लिए, और वो बचा है कोशेक के लिए। कोसेक 45। कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो अगर शॉर्ट में निकालना हो तो इसका साइन का 45 जो होगा उसका उल्टा कर देना। तो 1/2 है, √2 है, इसका क्या होगा? √2 हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको कोसेक क्या हो जाएगा? √2। लेकिन अगर तुम्हें लॉन्ग कट में जाना है तो फिर सोचो, तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो साइन क्या होगा? साइन सीमा पागल है, P/H। तो इसका क्या होगा? H/P। H/P। एक बात बताओ, इस 45 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? इस 45 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज होगा √2/x। √2x। और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर होगा x यूनिट। x से x कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? √2। यानी कि कोसेक का वैल्यू क्या आ गया? कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? √2, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकले हैं। किसके एंगल को मेन एंगल मानते हुए? वो निकला है 45 डिग्री का। साइन 45 √2, कोसेक कॉस 45 √2, tan 45 √1, कॉट 45 1, सेक 45 √2, कोसेक 45 √2, साइन 45 1/√2, कोसेक कॉस 1/√2, tan 45 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2, कोसेक 45 √2। ये याद नहीं करो, मैं तुम्हें एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा ना कि ये सब भूलोगे भी नहीं। मैं कसम से बता रहा हूं, ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। बस इसको रट्टा मत मारना, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सब रट्टा मत मारना, साइन 45 इक्वल टू √1/√2, ये सब मत करना प्लीज। मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं मारा जाता, समझा जाता है, ठीक है। बस इतना समझो कि अभी क्या किया हमने। क्या किया कि पहले हम लोग क्या अप्रोच था वो हम लोग देख लो। 45 में क्या किया? एक एंगल अगर 45 डिग्री है, समझो बातों को, अगर कोई एक एंगल 45 डिग्री है, मान लेते हैं कि एंगल सी 45 डिग्री है, तो
ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। और जैसे ही ये एंगल 45 डिग्री है तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये ट्रायंगल बन गया तुम्हारा राइट एंगल एसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि एसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये। और जब एसोसेलेस ट्रायंगल बनता है तो इसका दो एंगल अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। यानी कि ये और ये इक्वल है। तो अगर मैं इसको एक्स यूनिट मान के चलूं तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी एक्स यूनिट होगी। और जब हमने एक्स यूनिट ये निकला, एक्स यूनिट ये निकला, तो दूसरे वाले को क्या हमने सॉल्व कर दिया? बाय पाइथागोरस थ्योरम से √2x निकल गया। बस कुछ नहीं, बाकी हमने साइन कॉस टेन कॉट जो पीछे के वीडियो में करते आ रहे वही किया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, साइन 45 का डिग्री p बाई एच होता है, 1/2 निकल के आ गया। 45 का b बाई एच होता है, 1/√2 निकल के आ गया। 45 का क्या होता है, p बाई b होता है, 1 निकल के आ गया। बस और कुछ किया ही नहीं हमने। ठीक है, यही हो गया सॉल्यूशन किसका? जब हम लोग एंगल को 45 डिग्री पे रखेंगे। तो इसका हमने क्लियर कर लिया। अगले वीडियो में 30 और 60 का हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके अगले वीडियो में 0 और 90 का। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।